महाअवतार बाबा जी, योगी और योग मार्ग का परिचय। महाअवतार बाबा जी का नाम भारतीय योग परंपरा में अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उन्हें एक अजर अमर योगी के रूप में माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शारीरिक आयु पर विजय प्राप्त की है और सदियों से हिमालय में ध्यान, साधना और तपस्या करते हुए मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन के रहस्यमयी पहलुओं और चमत्कारी शक्तियों ने उन्हें एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित किया है। योगी का परिचय। महाअवतार बाबा जी का असली नाम या जन्म तिथि के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वे एक अमर योगी हैं जिनके शरीर पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता। वे योगियों की उस परंपरा से आते हैं जो ध्यान, योग और तपस्या में विश्वास रखती है। बाबा जी को योग की एक विशेष साधना क्रिया योग का संस्थापक माना जाता है, जो आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का एक शक्तिशाली मार्ग है। उनकी शिक्षा और सिद्धांत जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते हैं। योग मार्ग का परिचय। महाअवतार बाबा जी के अनुसार योग का अर्थ केवल शारीरिक आसनों या प्राणायामों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उस यात्रा का मार्ग है जो हमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से एकत्व की ओर ले जाती है। योग का असली उद्देश्य है माया और अहंकार से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप अर्थात आत्मा को पहचानना। योगी इस मार्ग में गहरी साधना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की चेतना का अनुभव करते हैं और ब्रह्मांड से एकाकार होते हैं। बाबा जी का योग मार्ग क्रिया योग पर आधारित है, जो ध्यान, प्राणायाम और मानसिक अनुशासन का एक संयोजन है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शुद्धि प्रदान करती है और उसे उच्च आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनका यह मार्ग व्यक्ति को केवल बाहरी रूप से स्वस्थ बनाने के लिए नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से भी जागृत करने के लिए है। बाबा जी की शिक्षाओं का उद्देश्य। महाअवतार बाबा जी की शिक्षाओं का उद्देश्य मानवता को आत्मज्ञान के मार्ग पर चलाना है। उनका मानना है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है और हर व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचानकर अपने भीतर ही परमात्मा का अनुभव कर सकता है। उनकी शिक्षाएं भक्ति, ध्यान, सेवा और सत्य पर आधारित हैं। बाबा जी ने अपने शिष्यों को सरलता, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया है। उनके अनुसार सच्चा योग वही है जो मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है और उसे करुणा, प्रेम और अहिंसा का संदेश देता है। महाअवतार बाबा जी ने अपनी दिव्यता और तपस्या के माध्यम से योग की उस शक्ति को सिद्ध किया है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और मुक्त बनाती है। उनकी शिक्षाएं योग के वास्तविक अर्थ को समझाती हैं और मानवता को उस दिव्य ऊर्जा के साथ जोड़ने का मार्ग प्रदान करती हैं जो सभी में समाहित है। महाअवतार बाबा जी का जीवन यात्रा। अमर योगी की रहस्यमय गाथा। महाअवतार बाबा जी का जीवन एक रहस्य बना हुआ है और उन्हें अमर योगी या सिद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता है। उनके जीवन का हर पहलू दिव्यता, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ है। उनके जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों और उन पर लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से हमें उनके जीवन की झलक मिलती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महाअवतार बाबा जी के जन्म के समय, स्थान और परिवार के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था और उनका नाम नागराज था। बाल्यावस्था से ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर था और वे साधना में रुचि रखते थे। उनके जन्म के स्थान के बारे में दक्षिण भारत की कट्टर ग्राम या तमिलनाडु का भी उल्लेख मिलता है। कुछ कथा कहानियां बताती हैं कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हिमालय का रुख किया और ध्यान व साधना में गहरी रुचि लेने लगे। हिमालय में साधना और योग अभ्यास। बाल्यावस्था में ही बाबा जी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वर्षों तक वहां साधना की। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने तपस्या की और योग की गहरी साधनाएं की। वहां उन्हें दिव्य अनुभूतियां प्राप्त हुईं।
और उन्होंने शरीर पर समय का नियंत्रण कर लिया। उनकी साधना ने उन्हें महान योग शक्तियां प्रदान की और उन्हें क्रिया योग की गूढ़ विधियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। हिमालय की गुफाओं और कठिनाइयों में रहते हुए उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति को विकसित किया और दिव्यता को आत्मसात किया। क्रिया योग का प्रचार और शिष्यों का चयन। बाबा जी का सबसे बड़ा योगदान क्रिया योग का प्रचार है। उन्होंने यह योग विधि लोगों को आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने का साधन माना। उनके अनुसार क्रिया योग व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक मार्ग है। उन्होंने केवल उन लोगों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया जो पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ आत्मसमर्पण के लिए तैयार थे। उनके प्रमुख शिष्य लाहिड़ी महाशय को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी और लाहिड़ी महाशय के माध्यम से इस योग का प्रचार पूरे विश्व में हुआ। लाहिड़ी महाशय ने अपने जीवन में गृहस्थ रहते हुए भी बाबा जी की शिक्षाओं का प्रसार किया। अमृता की सिद्धि और शरीर पर विजय। महावतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को अमर बना लिया है। वे समय समय पर अपने शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं और उनके दर्शन और आशीर्वाद देते हैं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शारीरिक आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और इसी कारण वे सदियों से जीवित हैं। उनके शिष्यों और भक्तों के अनुसार बाबा जी एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं और उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सकता है। यह उनकी योग साधना का परिणाम है कि वे किसी भी स्थान और समय पर प्रकट हो सकते हैं। शिक्षाओं का विस्तार और भविष्य का दृष्टिकोण। बाबा जी ने हमेशा मानवता के कल्याण और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को ही सर्वोच्च माना। उनके द्वारा दी गई क्रिया योग की विधियाओं, भक्ति और ध्यान के माध्यम से लोगों को जीवन के उच्चतम सत्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में लोग अधिक से अधिक योग और ध्यान की ओर आकर्षित होंगे और आत्मज्ञान का मार्ग खोजेंगे। बाबा जी ने जीवन में करुणा, सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाया। उनका मानना था कि सच्चा योग वही है जो व्यक्ति को आत्मा से जोड़ता है और उसे माया और अहंकार से मुक्त करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि आत्मज्ञान और मुक्ति केवल तपस्या और साधना से ही संभव है। रहस्यमय और अदृश्य जीवन। महावतार बाबा जी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उनका अमृतत्व और अदृश्यता है। वे सदियों से हिमालय में साधना कर रहे हैं और समय समय पर केवल चुनिंदा शिष्यों के सामने प्रकट होते हैं। यह कहा जाता है कि वे अपने शिष्यों को साधना और सेवा का मार्ग दिखाने के लिए ही प्रकट होते हैं। उनके शिष्य उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं जो सृष्टि के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। उनके जीवन का रहस्यमय स्वरूप उन्हें एक दिव्य पुरुष के रूप में स्थापित करता है जिनकी महानता को समझना मनुष्य के लिए कठिन है। महावतार बाबा जी की शिक्षाओं का सार। बाबा जी की शिक्षा में क्रिया योग का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने सिखाया कि क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और उच्चतम चेतना तक पहुंच सकता है। उनकी शिक्षाओं में अहंकार का त्याग, सेवा, ध्यान और निस्वार्थ प्रेम का महत्व बताया गया है। बाबा जी मानते थे कि आत्मज्ञान के लिए मनुष्य को अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और अपने अहंकार से मुक्त होकर दिव्यता को पहचानना होगा। महावतार बाबा जी का जीवन एक अद्भुत और रहस्यमय यात्रा है जो हमें आत्म साक्षात्कार और योग के उच्चतम सिद्धांतों की ओर प्रेरित करता है। उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योग बाहरी संसार से मुक्ति नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान का अनुभव है। बाबा जी ने अपने शिष्यों को प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया और उन्हें आत्म साक्षात्कार का महान रहस्य बताया। उनके जीवन और शिक्षाओं से हम यह सीख सकते हैं कि योग केवल एक साधना नहीं बल्कि एक जीवन जीने का मार्ग है जो हमें ईश्वर के साथ जोड़ता है। महावतार बाबा जी के मुख्य शिक्षाएं। महावतार बाबा जी की शिक्षाएं आध्यात्मिकता, योग,
और आत्म साक्षात्कार पर आधारित हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को योग की गहराइयों में जाने का मार्ग दिखाया और जीवन को दिव्यता से भरने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं क्रिया योग पर आधारित हैं, लेकिन वे संपूर्ण जीवन को साधना और सेवा के रूप में देखने का दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। यहां उनकी कुछ प्रमुख शिक्षाओं का सार दिया गया है। क्रिया योग का महत्व। क्रिया योग महाअवतार बाबा जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। यह एक विशेष योग विधि है जिसमें प्राणायाम, ध्यान और मानसिक अनुशासन का संयोजन होता है। क्रिया योग व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करता है और उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बाबा जी के अनुसार क्रिया योग एक साधना का साधन है जो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्रिया योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी शारीरिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और उच्चतम चेतना तक पहुंच सकता है। अहंकार का त्याग। महाअवतार बाबा जी का मानना था कि अहंकार हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से अलग महसूस कराता है और उसे अपने सच्चे स्वरूप से दूर रखता है। उन्होंने सिखाया कि आत्मज्ञान के लिए हमें अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हमें अपने भीतर दिव्यता का अनुभव होता है। निस्वार्थ सेवा और करुणा का महत्व। बाबा जी ने अपने शिष्यों को निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। करुणा और प्रेम के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उच्चतर बना सकता है। बाबा जी ने अपने शिष्यों को करुणा, दया और प्रेम के साथ सभी प्राणियों के साथ व्यवहार करने की शिक्षा दी। आत्मज्ञान और मौन साधना। बाबा जी के अनुसार आत्मज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान और मौन साधना आवश्यक है। बाबा जी ने कहा कि हमारे विचार और इच्छाएं हमें आत्मा से दूर करती हैं और ध्यान हमें अपने भीतर की शांति और स्थिरता का अनुभव करने में मदद करता है। मौन साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना में जागरूकता लाता है और अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करता है। वर्तमान क्षण में जीवन और जागरूकता। बाबा जी का मानना था कि आत्म साक्षात्कार के लिए वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना आवश्यक है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें अपने विचारों और भूत भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण में रहकर हम अपने जीवन की गहराइयों को समझ सकते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध का अनुभव कर सकते हैं। तपस्या और आत्मनियंत्रण। महाअवतार बाबा जी ने तपस्या और आत्मनियंत्रण को आध्यात्मिक प्रगति का मूलभूत सिद्धांत माना। उन्होंने बताया कि हमें अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। तपस्या व्यक्ति को उसकी आंतरिक शक्तियों का अनुभव कराती है और उसे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर करती है। आत्मनियंत्रण से व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन के जाल से मुक्त हो जाता है और अपनी ऊर्जा को साधना और सेवा में केंद्रित कर सकता है। प्रेम और एकात्मता का सिद्धांत। बाबा जी ने सिखाया कि हर व्यक्ति और प्राणी में एक ही आत्मा का वास है। इस दृष्टिकोण से हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की खोज में एकता की भावना आवश्यक है। जब हम सभी को एक ही आत्मा का हिस्सा मानते हैं तो हमें अपने भीतर और बाहर प्रेम और शांति का अनुभव होता है। धैर्य और समर्पण का मार्ग। बाबा जी ने धैर्य और समर्पण को जीवन का आधार माना। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि आत्मज्ञान का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और समर्पण के साथ साधना करना आवश्यक है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने अहंकार, इच्छाओं और संदेहों का त्याग कर पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखें। समर्पण से हमें गहरी शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। शरीर, मन
और आत्मा की शुद्धि। बाबा जी ने सिखाया कि आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह शुद्धि क्रिया योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से संभव है। उन्होंने कहा कि आत्मा में स्थित रहने के लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा और अपने भीतर के शुद्ध आत्मा का अनुभव करना होगा। निरंतर साधना और अनुशासन। बाबा जी का मानना था कि साधना के मार्ग पर निरंतरता और अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि उन्हें प्रतिदिन साधना करनी चाहिए और इसे जीवन का अंग बनाना चाहिए। अनुशासन और निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि साधना के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण से ही हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। महावतार बाबा जी की शिक्षाएं योग, सेवा, आत्म साक्षात्कार और प्रेम पर आधारित हैं। उन्होंने आत्मज्ञान, अहंकार के त्याग, निस्वार्थ सेवा और शुद्धि का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं का सार यह है कि योग केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने और ईश्वर से एकाकार करने की ओर ले जाता है। बाबा जी की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अपने भीतर शांति, प्रेम और करुणा का संचार करना होगा और यही हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ता है। योग साधना और तकनीकें। महावतार बाबा जी और भारतीय योग परंपरा में योग को जीवन का अभिन्न अंग माना गया है। योग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शरीर और मन को स्वस्थ बना सकता है, बल्कि आत्मा के साक्षात्कार और ईश्वर से एकत्व का अनुभव भी कर सकता है। महावतार बाबा जी के योग पथ में विशेष रूप से क्रिया योग का स्थान है, लेकिन इसके साथ ही ध्यान, प्राणायाम और मानसिक अनुशासन जैसी अन्य तकनीकों का भी महत्व है। यहाँ योग की कुछ प्रमुख साधनाओं और तकनीकों का विस्तृत वर्णन दिया गया है। क्रिया योग। क्रिया योग महावतार बाबा जी की सबसे महत्वपूर्ण योग विधि है, जिसे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए आदर्श माना। यह विशेष प्राणायाम, ध्यान और मन पर नियंत्रण की एक श्रृंखला है, जो व्यक्ति को आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराती है। इस योग की प्रक्रिया में श्वास पर नियंत्रण के माध्यम से जीवन ऊर्जा, प्राण को नियंत्रित किया जाता है। क्रिया योग से मन को शांत किया जा सकता है और मानसिक संतुलन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आत्म साक्षात्कार की ओर मार्ग प्रशस्त होता है। ध्यान। ध्यान योग का प्रमुख अंग है, जो मन को शुद्ध और शांत करने का एक माध्यम है। ध्यान में व्यक्ति अपने मन को विचारों से मुक्त करने का प्रयास करता है और अपनी चेतना को केंद्रित करता है। ध्यान के कई प्रकार होते हैं, जैसे निर्विकल्प ध्यान, जिसमें व्यक्ति किसी भी प्रकार के विचारों या भावनाओं से मुक्त होता है। दृष्टा ध्यान, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बनता है, न कि उनसे प्रभावित होता है। महावतार बाबा जी के अनुसार ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता और आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की यौगिक तकनीक है, जिससे शरीर और मन में प्राण, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। प्राणायाम से मानसिक और शारीरिक ऊर्जा संतुलित होती है और व्यक्ति को ध्यान में स्थिरता मिलती है। प्राणायाम के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। अनुलोम विलोम, नासिका के माध्यम से श्वास का संयमित प्रवाह। भस्त्रिका, गहरी और तीव्र श्वास प्रश्वास। कपालभाति, पेट के बल से श्वास बाहर फेंकना। प्राणायाम से मन को शांति और ऊर्जा मिलती है, जिससे साधना में स्थिरता आती है। आसन, फिजिकल पोस्चर्स। योग आसन शारीरिक मुद्राओं की एक विधि है, जो शरीर को लचीला, शक्तिशाली और स्थिर बनाती है। महावतार बाबा जी के अनुसार आसन से शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और साधना के लिए शरीर तैयार होता है। कुछ प्रमुख आसन हैं। पद्मासन, ध्यान के लिए आदर्श स्थिति। वज्रासन, पाचन और शारीरिक स्थिरता के लिए। शवासन, शरीर को विश्राम देने के लिए। आसन से शरीर और मन में शांति
और संतुलन आता है, जिससे साधना के दौरान कोई शारीरिक बाधा नहीं होती। मंत्र जाप और ध्यान, मंत्रा, चांटिंग एंड मेडिटेशन। मंत्र जाप योग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंत्र का अर्थ होता है मन का रक्षक। मंत्र जाप से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र कर सकता है और अपनी चेतना को उच्चतर स्तर पर ले जा सकता है। ओम का जाप सबसे पवित्र माना गया है। इसके अलावा गायत्री मंत्र, श्री राम, शिव मंत्र आदि भी बहुत प्रचलित हैं। मंत्र जाप से व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान में गहराई आती है और आत्मा का साक्षात्कार आसान हो जाता है। मौन साधना, साइलेंस प्रैक्टिस। मौन साधना, जिसे मौन व्रत भी कहा जाता है, महावतार बाबा जी के शिष्यों में एक लोकप्रिय तकनीक है। इसमें व्यक्ति बाहरी रूप से मौन रहकर आंतरिक शांति का अनुभव करता है। मौन साधना के दौरान व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को देखता है और उन्हें शांत करने का प्रयास करता है। यह मन और आत्मा को स्थिरता और शांति प्रदान करता है। मौन से मानसिक शक्ति बढ़ती है और ध्यान में स्थिरता आती है। तंत्र और समाधि, तंत्र एंड समाधि। तंत्र और समाधि गहरी ध्यान और आत्मा के अनुभव से जुड़ी हुई साधनाएं हैं। समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति मन और शरीर से परे जाकर पूर्णतः शुद्ध चेतना का अनुभव करता है। महावतार बाबा जी ने समाधि को आत्मज्ञान और ईश्वर साक्षात्कार का अंतिम लक्ष्य माना है। इस अवस्था में व्यक्ति को मैं का अनुभव होता है और वह ब्रह्मांड से एकाकार हो जाता है। समाधि से व्यक्ति का अहंकार और द्वैत भाव समाप्त हो जाता है और वह साक्षात ईश्वर से एकात्म हो जाता है। योग निद्रा, योगिक स्लीप। योग निद्रा एक गहरी विश्राम की तकनीक है जिसमें शरीर और मन पूरी तरह से आराम की अवस्था में होते हैं, लेकिन व्यक्ति की चेतना जागृत रहती है। यह विधि साधकों को थकान और तनाव से मुक्ति दिलाती है। योग निद्रा से साधक की चेतना अपने गहरे स्तर तक पहुंचती है, जिससे वह भीतर के ज्ञान और शांति का अनुभव करता है। सेवा और भक्ति, सेल्फलेस सर्विस एंड डिवोशन। सेवा और भक्ति योग का महत्वपूर्ण अंग है। महावतार बाबा जी के अनुसार सेवा करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और अहंकार समाप्त होता है। भक्ति योग में भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव प्रमुख है। भक्ति में व्यक्ति अपने आप को भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। मानसिक अनुशासन और ध्यान, मेंटल डिसिप्लिन एंड कंसंट्रेशन। योग साधना में मन का अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसिक अनुशासन से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करता है और ध्यान में एकाग्रता प्राप्त करता है। मानसिक अनुशासन के लिए सकारात्मक विचार, आत्म संयम और नियमित साधना की आवश्यकता होती है। इससे मन स्थिर और शांत होता है और ध्यान में गहराई आती है। महावतार बाबा जी की योग साधनाएं और तकनीकें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित करने का मार्ग प्रदान करती हैं। क्रिया योग, ध्यान, प्राणायाम, मौन साधना और भक्ति जैसे योग के विभिन्न अंग हमें आत्म साक्षात्कार और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ बनाना नहीं है, बल्कि आत्मा का अनुभव और परमात्मा से एकत्व की प्राप्ति है। बाबा जी की शिक्षाएं यह दर्शाती हैं कि योग केवल एक साधना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक दिव्य मार्ग है। रहस्यमय अनुभव और सिद्धियां, सिद्धिस। महावतार बाबा जी और प्राचीन योगियों के जीवन में कई रहस्यमय अनुभवों और सिद्धियों का वर्णन मिलता है। इन योगियों ने गहन साधना, तपस्या और ध्यान के माध्यम से ऐसी शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त की जिन्हें आम इंसान के लिए समझना कठिन है। ये सिद्धियां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए चमत्कारी प्रतीत होती हैं, लेकिन योग साधना में यह महज एक साधक की चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के प्रतीक है। बाबा जी जैसे महान योगी इन सिद्धियों का उपयोग न केवल आत्म साक्षात्कार के लिए करते हैं, बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी करते हैं। सिद्धियों का अर्थ और उद्देश्य। सिद्धियों का अर्थ है ऐसी दिव्य शक्तियां
जो योग साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों के माध्यम से योगी अपनी आत्मा के असीमित क्षमताओं का अनुभव करते हैं। महावतार बाबा जी और अन्य योगियों के लिए सिद्धियां केवल साधना का एक परिणाम होती हैं, न कि साधना का लक्ष्य। उनका मानना है कि सिद्धियां साधना के मार्ग में एक बाधा भी बन सकती है यदि कोई व्यक्ति इनका उपयोग अहंकार, लालसा या व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। प्राचीन योग शास्त्रों में अष्ट सिद्धियां, 8 प्रमुख सिद्धियां और नवनिधियां, 9 निधियां का वर्णन मिलता है। अष्ट सिद्धियां निम्नलिखित हैं। अणिमा, किसी वस्तु के अत्यंत सूक्ष्म रूप में बदलना। महिमा, किसी वस्तु का विशाल आकार धारण करना। लघिमा, अत्यंत हल्का होने की शक्ति। गरिमा, भारी बनने की शक्ति। प्राप्ति, इच्छानुसार कहीं भी पहुंचने की शक्ति। प्राकाम्य, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति। वशित्व, सभी जीवों पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति। ईशित्व, सृष्टि की सभी शक्तियों पर अधिकार प्राप्त करना। योगियों ने इन सिद्धियों का उपयोग अपने शिष्यों को सही दिशा दिखाने, सेवा कार्यों और जीवन में आंतरिक शांति लाने के लिए किया। महावतार बाबा जी के रहस्यमय अनुभव और चमत्कार। महावतार बाबा जी के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी अनुभवों का वर्णन उनके शिष्यों ने किया है। उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां मानी जाती हैं जो आमतौर पर सिद्धियों में गिनी जाती हैं। दर्शन और अदृश्य होना। बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वे अपने शिष्यों के सामने अचानक प्रकट होते हैं और अदृश्य भी हो जाते हैं। वे अपने शिष्यों की आवश्यकता और साधना के स्तर के अनुसार प्रकट होते हैं। चिकित्सा और सुरक्षा। उनके आशीर्वाद से कई शिष्यों ने गंभीर रोगों से मुक्ति पाई है। कई बार उन्होंने अपने शिष्यों को संकट से बचाया है, जो उनके दिव्य संरक्षण का प्रतीक है। अमृता। बाबा जी की अमृता का वर्णन व्यापक रूप से किया गया है। कहा जाता है कि वे सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं और अपनी देह पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे उनकी आयु, स्वास्थ्य और रूप अपरिवर्तित रहते हैं। योगियों के द्वारा सिद्धियों का आदर्श उपयोग। महावतार बाबा जी जैसे महान योगी सिद्धियों का उपयोग केवल भौतिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। वे अपने शिष्यों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर प्रोत्साहित करने के लिए इन शक्तियों का उपयोग करते हैं। सिद्धियों का उपयोग समाज में करुणा, सेवा और धर्म की स्थापना के लिए होता है। योगियों का मानना है कि इन शक्तियों का उद्देश्य केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और शांति का संदेश देना है। सिद्धियों का नियंत्रण और योगियों की चेतावनी। योगी लोग साधकों को चेतावनी देते हैं कि सिद्धियां साधना का मुख्य लक्ष्य नहीं है। यदि कोई साधक इन शक्तियों का उपयोग अहंकार, लोभ या व्यक्तिगत लाभ के लिए करता है, तो वे उसे आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाती हैं। महावतार बाबा जी जैसे योगी इन शक्तियों को साधना का एक सामान्य परिणाम मानते हैं और अपने शिष्यों को इनसे बचने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सिद्धियां महज एक पड़ाव हैं, जो व्यक्ति की साधना को सत्य से विचलित कर सकती है। सिद्धियों और आत्मज्ञान का संबंध। बाबा जी और अन्य योगियों का मानना है कि सिद्धियां आत्मज्ञान का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब व्यक्ति आत्मा के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, तो उसे ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का अनुभव होता है। हालांकि आत्मज्ञान का अर्थ केवल सिद्धियों का अनुभव करना नहीं, बल्कि अहंकार, द्वेष और इच्छाओं से मुक्त होकर पूर्ण शांति का अनुभव करना है। सिद्धियों का उपयोग केवल मानवता की सेवा और ईश्वर की कृपा का प्रसार करने के लिए ही होना चाहिए। महावतार बाबा जी के अनुयायियों पर सिद्धियों का प्रभाव। बाबा जी के शिष्यों ने उनकी दिव्यता और सिद्धियों का अनुभव किया है, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। लाहिड़ी महाशय जैसे उनके शिष्य क्रिया योग की साधना में इतने निपुण हो गए कि उन्होंने कई रहस्यमय अनुभवों और शक्तियों का अनुभव किया। बाबा जी के शिष्यों का मानना है कि उनके साथ रहने से उन्हें आत्म साक्षात्कार और दिव्यता का अनुभव होता है। उनके संरक्षण में
शिष्यों का मानसिक और आध्यात्मिक विकास तेजी से होता है और वे उच्च स्तर की चेतना प्राप्त करते हैं। महावतार बाबा जी और अन्य योगियों की सिद्धियां किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए एक चमत्कारिक और अद्भुत अनुभव होती हैं, लेकिन योग साधना में सिद्धियां केवल एक स्वाभाविक परिणाम है और उनका उद्देश्य भौतिक लाभ या व्यक्तिगत संतोष नहीं है। महावतार बाबा जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सिद्धि वही है जो हमें आत्म साक्षात्कार, ईश्वर से एकत्व और मानवता की सेवा में प्रेरित करती है। उनकी शिक्षाएं और सिद्धियां हमें यह समझाती हैं कि योग का असली उद्देश्य अंततः दिव्यता का अनुभव करना और संसार के कल्याण के लिए समर्पित होना है। आधुनिक जीवन की चुनौतियों पर योगियों का दृष्टिकोण। महावतार बाबा जी और अन्य महान योगियों की शिक्षाएं और दृष्टिकोण सदियों से मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करते आ रहे हैं। उनकी शिक्षाएं आज के आधुनिक जीवन की चुनौतियों जैसे मानसिक तनाव, भौतिकता का प्रभाव, सामाजिक जिम्मेदारियां और पर्यावरण की चिंता से निपटने में बहुत सहायक हैं। योगियों का मानना है कि आत्मज्ञान, ध्यान और योग के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। यहां आधुनिक जीवन की चुनौतियों पर योगियों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। मानसिक तनाव और आंतरिक शांति का अभाव। योगियों का दृष्टिकोण आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है मानसिक तनाव और आंतरिक शांति का अभाव। योगियों का मानना है कि आत्मज्ञान और ध्यान के अभ्यास से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। उपाय: ध्यान और प्राणायाम जैसे यौगिक साधनाएं मन को शांत करने में सहायक हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकता है। बाबा जी के अनुसार वर्तमान क्षण में जीना और अपने भीतर की चेतना को जागृत करना आंतरिक शांति का सबसे अच्छा साधन है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन। योगियों का दृष्टिकोण। योगियों का मानना है कि भौतिक सुख सुविधाएं जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकती। भौतिकता हमें अस्थायी सुख दे सकती है, लेकिन सच्ची शांति और संतोष केवल आत्म साक्षात्कार से ही प्राप्त होता है। उपाय: बाबा जी और अन्य योगियों ने सिखाया कि जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। व्यक्ति को भौतिकता में लिप्त हुए बिना आत्मा की यात्रा करनी चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को संतुलित रूप में नियंत्रित करना चाहिए। भविष्य की चिंता और वर्तमान में जीने का महत्व। योगियों का दृष्टिकोण। आधुनिक समाज में भविष्य की चिंता एक बड़ी समस्या बन गई है। योगियों का मानना है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही है। उपाय: योग में वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास किया जाता है। ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और वर्तमान में स्थिर रह सकता है। बाबा जी का मानना है कि वर्तमान क्षण में जीकर हम किसी भी चिंता से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को पूरी तरह अनुभव कर सकते हैं। पर्यावरण और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता। योगियों का दृष्टिकोण। योगी सदियों से प्रकृति के साथ सद्भाव बनाए रखने का संदेश देते आए हैं। बाबा जी और अन्य योगियों का मानना है कि प्रकृति और सभी जीवों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उपाय: योगियों ने करुणा, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। हमें प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए। यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारे कार्यों का पर्यावरण और अन्य प्राणियों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें अपनी जीवन शैली को इस तरह बनाना चाहिए कि वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां। योगियों का दृष्टिकोण। योगियों का मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करना महत्वपूर्ण है। योगियों के अनुसार हमें कर्म योग की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपाय: बाबा जी का मानना है कि गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।
वे कर्म योग को महत्व देते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की चिंता के निस्वार्थ भाव से करता है। इससे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकता है। व्यक्तिगत संबंधों में तनाव, योगियों का दृष्टिकोण। आधुनिक जीवन में व्यक्तिगत संबंधों में तनाव एक सामान्य समस्या है। योगियों का मानना है कि संबंधों में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के गुणों को लाने से संबंधों में सुधार आता है। उपाय: योगी प्रेम और सहनशीलता का संदेश देते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की नकारात्मकता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने संबंधों में करुणा और समर्पण का भाव ला सकते हैं। बाबा जी के अनुसार सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा से जुड़ा हुआ हो, न कि स्वार्थ से। तकनीकी युग में ध्यान और मन की शांति। योगियों का दृष्टिकोण। तकनीकी युग में हमें अधिक जानकारी और तेजी से संचार के साधन मिले हैं, लेकिन इससे हमारा मन अस्थिर हो गया है। योगियों का मानना है कि हमें मन को स्थिर और शांत करने की आवश्यकता है। उपाय: योग के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है और तकनीकी जीवन की अशांति से दूर शांति का अनुभव कर सकता है। बाबा जी के अनुसार दैनिक ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास हमें मानसिक शांति और आत्म संयम प्रदान कर सकता है। व्यक्तिगत पहचान और आत्म साक्षात्कार। योगियों का दृष्टिकोण। आधुनिक समाज में व्यक्ति अपनी पहचान को बाहरी उपलब्धियों और भौतिक संपत्तियों से जोड़ता है। योगियों का मानना है कि सच्ची पहचान आत्मा में स्थित है, न कि बाहरी चीजों में। उपाय: योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को जान सकता है और बाहरी पहचान से मुक्त हो सकता है। बाबा जी के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। जीवन में संतोष और संतुलन। योगियों का दृष्टिकोण। योगियों का मानना है कि संतोष एक महान गुण है जो हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। आधुनिक जीवन में असंतोष और प्रतिस्पर्धा का अभाव है, जिससे व्यक्ति अशांत रहता है। उपाय: योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर संतोष का अनुभव कर सकता है। बाबा जी की शिक्षाओं में संतोष का विशेष महत्व है, जिसमें व्यक्ति बाहरी इच्छाओं से मुक्त होकर अपनी आत्मा की शांति का अनुभव करता है। भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच संघर्ष। योगियों का दृष्टिकोण। योगियों का मानना है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाने से व्यक्ति भौतिकता के प्रति अंधा नहीं होता, बल्कि उसे सही दृष्टिकोण से देख पाता है। उपाय: योग साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भौतिकता को संतुलित कर सकता है। बाबा जी का मानना है कि भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हुए बिना आत्मा की खोज करना ही सच्चा संतुलन है। महावतार बाबा जी और अन्य महान योगियों की शिक्षाएं आधुनिक जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सरल और प्रभावी समाधान प्रदान करती हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम और आत्म साक्षात्कार की साधनाओं के माध्यम से हम मानसिक शांति, संतुलन और आंतरिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में योग और ध्यान का समावेश करके हम अपनी आंतरिक शांति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों और पर्यावरण के प्रति अपनी संवेदनशीलता को जागृत कर सकते हैं। इन शिक्षाओं का पालन कर हम आधुनिक जीवन की सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और एक संतुलित, शांति समृद्ध जीवन जी सकते हैं। समापन विचार और निष्कर्ष। महावतार बाबा जी और अन्य महान योगियों की शिक्षाएं हमें यह दिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं और बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। इसका असली उद्देश्य आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और ईश्वर के साथ एकत्व में है। योगियों का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें जीवन की गहराइयों को समझने और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का मार्ग दिखाती हैं। योगियों की शिक्षाओं में ध्यान, प्राणायाम,
आत्म साक्षात्कार, निःस्वार्थ सेवा और प्रेम का अद्भुत संगम है। इनके माध्यम से हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह भी याद दिलाती हैं कि वर्तमान में पूरी तरह से जीना ही जीवन का वास्तविक सार है। चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हों, योगियों की शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में एक स्थिर और शांति भरा दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। योग का यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इसे धैर्य, समर्पण और अनुशासन के साथ अपनाने से हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। योगियों का यह विश्वास कि हम सभी के भीतर एक दिव्य शक्ति है, हमें अपने जीवन को गहराई से देखने और जीवन के हर अनुभव को साक्षी भाव से अपनाने की प्रेरणा देता है। योगियों की शिक्षाएं कालातीत और अनमोल हैं। इन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम अपने अस्तित्व के उस पहलू का अनुभव कर सकते हैं जो प्रेम, करुणा और शांति से परिपूर्ण है। योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का यह मार्ग हमें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर प्रदान करता है। योगियों के बताए हुए इस मार्ग पर चलना हमें हर दिन एक बेहतर व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है। महावतार बाबा जी और उनके जैसे योगियों की शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने और जीवन को संपूर्णता से जीने की ओर प्रेरित करती हैं। यह मार्ग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख, शांति और संतोष हमारे भीतर ही है और इसे पाने का मार्ग योग और आत्म साक्षात्कार में समाहित है। इन शिक्षाओं का अनुसरण कर हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो हमारे लिए ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए भी प्रेरणादायक हो। योगियों की यह दिव्य धरोहर हमें सदा के लिए अपने भीतर की शांति और संतोष के स्रोत को पहचानने में सहायक सिद्ध होगी।